मूवी की शुरुआत होती है और हम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर चिल्सफील्ड और उसके असिस्टेंट जेनेट को देखते हैं। डॉक्टर अपने सामने काफी लोगों को ज़ॉम्बीज बनता देख रहा था। वो ज़ॉम्बीज एक दूसरे को खा भी रहे थे। डॉक्टर ने सब ज़ॉम्बीज को एक कमरे में बंद कर रखा था ताकि ज़ॉम्बीज बाहर आकर और लोगों पर अटैक करके उन्हें भी ज़ॉम्बीज ना बना दे। डॉक्टर उन ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स को बुला लेता है। कुछ टाइम में वहाँ मिलिट्री के सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर कैमस डॉक्टर से ज़ॉम्बीज के बारे में पूछने लगता है। इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि हॉस्पिटल में किसी वायरस की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं और उनकी हालत अब काफी खराब है। ये सुनकर कैमस अपनी टीम के साथ अंदर जाने का डिसाइड करता है। यहाँ कैमस की टीम में एक नया सोल्जर भी होता है। इस सोल्जर का नाम जैक होता है। जैक अपने पहले मिशन पर आया था और उसके साथ के सोल्जर्स यानी कि उसके साथ ही उसे अजीब अजीब बातें कहकर डराने लगते हैं। इसके बाद कैमस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाता है। यहाँ कैमस और उसकी टीम ज़ॉम्बीज को देखकर काफी शॉक होती है। डॉक्टर ने यहाँ एक ज़ॉम्बीज को जंजीर में बांध रखा था। डॉक्टर बताता है कि ये सब चेमो वायरस से इन्फेक्टेड है। डॉक्टर की असिस्टेंट जेनेट बताती है कि चेमो वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद ये वायरस उनकी माइंड पर काबू कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज होने के बाद भी वो अपना काम नहीं भूलते। कैमस डॉक्टर से इन ज़ॉम्बीज को मारने के बारे में पूछने लगता है। इस पर डॉक्टर बताता है कि इन ज़ॉम्बीज को केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से मारा जा सकता है। ये सुनकर कैमस अपनी गन से बंधे हुए एक ज़ॉम्बी को मार देता है। डॉक्टर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली गन दे देता है। फिर वो सोल्जर्स अपने सूट पहनकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाते हैं। एक सोल्जर कैमरा की मदद से उन्हें रास्ता बताने लगती है। इधर कैमस की टीम अंदर हॉस्पिटल में जाकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। थोड़ा आगे जाने पर सोल्जर्स को दोनों साइड से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। फिर सोल्जर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन का यूज करके उन ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो सब ज़ॉम्बीज वापस से जिंदा हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन के अटैक से भी उन ज़ॉम्बीज को कुछ नहीं हुआ था। फिर वो ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच जैक के हाथ पर ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसकी वजह से जैक अब इन्फेक्टेड हो गया था। अब कैमस के कहने पर उसकी टीम एक कमरे में आ जाती है। ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आने लगते हैं। फिर वो सब एक साथ लगातार उन ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे आखिरकार वो ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज के अटैक से उस हॉस्पिटल के स्टाफ में एक डॉक्टर उन ज़ॉम्बी से काटे जाने के बाद इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर कैमस उसे शूट करके मरवा देता है, जिससे इस ज़ॉम्बी बनने के बाद और किसी को इन्फेक्ट ना करे। ये सब कुछ दरवाजे के पास खड़ा जैक देख लेता है और वहाँ से डरकर हॉस्पिटल के टेरेस पर आ जाता है। जैक वहाँ से भागकर किसी तरह एक घर के बेसमेंट में आ जाता है। उसे लग रहा था कि वो अगर अपने साथियों के पास गया तो उसके साथी उसे मार देंगे। जैक वहाँ से एक अंधेरे कमरे में जाता है। जब उस कमरे की लाइट्स शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि जैक एक क्लब में आ गया है। जैक को आदमी पकड़कर स्टेज से नीचे गिरा देता है। तभी जैक के सामने एक लड़की पोल्ड डांस करने लगती है। देखते ही देखते वो लड़की अपने कपड़े भी उतार देती है, यानी न्यूड डांस करने लगती है। इस लड़की का नाम केट होता है। दरअसल ये क्लब इलीगल तरीके से एक खुफिया जगह चल रहा था। केट का न्यूड डांस देखकर वहाँ खड़ी पब्लिक काफी खुश होती है और केट पर पैसा लुटाने लगती है। इसके बाद इस क्लब में जैसी नाम की एक लड़की आती है। जैसी यहाँ गेट पर खड़े गार्ड से इस क्लब की मैनेजर ब्लाबात्स्की को पूछने लगती है। गार्ड उसे ब्लाबात्स्की का पता बता देता है। तभी जैसी के पीछे उसका फ्रेंड डेविस भी यहाँ आ जाता है। गार्ड उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन डेविस गार्ड से बिना कहे अंदर आ जाता है। जब जैसी ब्लाबात्स्की से मिलती है तो ब्लाबात्स्की उसे बाकी डांसर्स से इंट्रोड्यूस कराती है। ब्लाबात्स्की यहाँ पर नई आने वाली डांसर्स को गाइड करती है। वो जैसी को उसकी सीट देती है और उसे तैयार होने को कहती है। तभी इस क्लब का मालिक इयान आ जाता है। यहाँ इयान को देखकर एक डांसर जैसे ही उसे टच करती है, इयान खुद को टच करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे टच करा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे स्टेज पर डांस करने के लिए लिलिथ नाम की एक लड़की जाती है। लिलिथ अपना डांस शुरू करती है। हर डांसर को डांस करने के लिए एक टाइम दिया जाता था। लिलिथ जब डांस करती है तो उसका डांस पब्लिक को ज्यादा पसंद नहीं आता, इससे पब्लिक उस पर पैसे कम लुटाती है। इयान ये देखकर अनाउंस करता है कि अब डांस करने जेनी की बारी है। लिलिथ ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके डांस को बीच में ही बंद कर दिया गया था। जेनी स्टेज पर आकर पब्लिक को इम्प्रेस तो करती है, लेकिन उतना नहीं जितना केट करती है। अंदर जैसी अपने बैग में से सामान बाहर निकालने लगती है। वो अपने बैग में से जीसस की तस्वीर निकालकर अपने सामने लगा लेती है। ये देखकर उसके पास की एक डांसर बेरेंज उसका मजाक बनाने लगती है, लेकिन जैसी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती और हंसती रहती है। इधर जब स्टेज पर डांस चल रहा होता है तो जैक अचानक नीचे गिर जाता है। उसके पास खड़े आदमी उसे उठाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन तभी जैक की आंखें खुल जाती हैं। इधर जब जैसी अपनी ड्रेस देख रही होती है, उससे वहाँ मिलने उसका फ्रेंड डेविस आता है। डेविस जैसी से इस क्लब में डांस करने की वजह पूछने लगता है। इस पर जैसी बताती है कि उसे अर्जेंट पैसों की जरूरत है और उन पैसों की मदद से वो अपनी ग्रैंड मदर का इलाज करेगी। इतना कहकर जैसी वहाँ से चली जाती है। इधर इयान अनाउंस करवाता है कि अब डांस करने जैसी आने वाली है। जैसी स्टेज पर आकर अपना डांस शुरू करती है। शुरू में तो जैसी डांस ठीक करती है, पर जब पब्लिक उससे उसके कपड़े उतारने को कहती है तो वो शर्म की वजह से अपने कपड़े नहीं उतार पाती और स्टेज से चली जाती है। ये देखकर इयान उसे डांटने लगता है और उसे सुनाने भी लगता है। फिर केट जैसी को समझाती कि तुम अभी नई नहीं हो, तुम भी कुछ दिनों के बाद ठीक से डांस करने लगोगी। फिर जैसी की जगह केट खुद डांस करने के लिए चली जाती है। केट का डांस देख वहाँ की पब्लिक काफी खुश होती है और पैसे लुटाने लगती है। तभी अचानक जैक उठकर स्टेज पर खड़ी केट को नीचे गिरा देता है और उसके गले को खा लेता है। यानी जैक अब ज़ॉम्बी बन चुका था। इस हमले में केट मर जाती है। फिर क्लब के लोग जैक को पकड़कर अंदर नीचे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब क्लब के लोग केट को उठाकर अंदर ले आते हैं। इयान ये देखकर काफी घबरा गया था, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो उसके क्लब को पुलिस बंद करवा देगी, जिससे उसे जेल भी हो सकती है। इयान केट की बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक केट उठ जाती है, यानी केट भी अब ज़ॉम्बी बन गई थी। केट उसके सामने से चलती हुई बाकी डांसर्स के पास आ जाती है। केट अब खून में पूरी तरह रंगी हुई थी। केट को देखकर डांसर्स काफी घबरा जाती है। उनको यकीन ही नहीं होता कि केट अभी जिंदा है। वो उसे पूछती है कि तुम तो मर गई थी। इस पर केट बताती कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं पहले
से भी ज्यादा जिंदा महसूस कर रही हूँ। यह कहकर केट स्टेज पर डांस करने के लिए चली जाती है। स्टेज पर केट को फिर से डांस करता देख वहाँ की पब्लिक शॉक हो जाती है कि अभी तो इसकी मौत हुई थी। खैर केट अब पहले से भी ज्यादा एनर्जी से डांस करती है। केट को ऐसा डांस करते देख पब्लिक भी उस पर खूब पैसे लुटाने लगती है। पब्लिक को पैसा लुटाते देख इयान को काफी अच्छा लगता है। फिर केट पब्लिक में से एक आदमी को पकड़कर अंदर कमरे में ले जाती है। सबको लगता है कि केट उसके साथ एंजॉय करने के लिए गई होगी। कमरे में आने पर केट उस आदमी का पेनिस काटकर खा जाती है। फिर केट उसके पूरे शरीर को खाने लगती है। केट को ऐसा करते देख इयान काफी परेशान होता है। अब इयान उस कमरे को साफ करने को कहता है, साथ ही बताता है कि अगर केट किसी को खाए तो उसे खाने दो और जैसा चल रहा है उसे चलने दो। इयान ऐसा इसीलिए करता है ताकि उसके क्लब की अच्छी कमाई होती रहे। अब केट अपने साथ के लोगों को नहीं खाती। इस चीज का फायदा इयान उठाने लगता है। लिलिथ भी पॉपुलर होने के लिए केट के पास चली जाती है और खुद को केट से बाइट करवा लेती है, इससे वो भी केट की तरह डांस करे। जब बाकी डांसर्स को पता चलता है कि लिलिथ भी अब एक ज़ॉम्बी बन गई है तो वो सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं। ज़ॉम्बी बनकर लिलिथ भी अब अच्छा डांस करने लगी थी। इसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लुटा रहे थे। लिलिथ भी यहाँ पर एक आदमी को लेकर अंदर कमरे में आ जाती है। लिलिथ उसके मुंह को बीच में से चीर देती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर इयान और उसके साथी परेशान होने लगते हैं। फिर वो आदमी जिसे अभी लिलिथ ने खाया था वो भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। खैर क्लब के लोग उसे भी उस कमरे में बंद कर देते हैं जिसमें उन्होंने जैक को बंद किया था। अब रात में इयान क्लब को बंद करवा देता है। फिर सभी डांसर्स अपने घर जाने लगती हैं। जैसे भी अपने घर की तरफ जाने लगती है उसे रास्ते में उसका फ्रेंड डेविस मिलता है। वो कहता है कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती। इस पर जैसी कहती है कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसी डेविस से उसके घर के दरवाजे बंद रखने और खुद को सेफ रखने को कहती है। इनकी ये बातें सोल्जर्स का लीडर कैमस सुन लेता है। कैमस को जैसी पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ एक सॉक्स नाम की लड़की भी खुद को ज़ॉम्बी बनवाने के लिए केट के पास जाती है। केट उसे भी बाइट करके ज़ॉम्बी बना देती है। आगे तीनों ज़ॉम्बी बनी लड़कियां केट, लिलिथ और सॉक्स इस स्टेज पर नाच रही होती हैं। वो तीनों अब क्लब में पॉपुलर हो गई थी। लोग भी अब उन पर खूब पैसा उड़ा रहे थे। तीनों ज़ॉम्बी बनकर लोगों को अंदर ले आती हैं और उन्हें खाने लगती हैं। उनके खाने के बाद क्लब के लोग खाए हुए लोगों को उठाकर नीचे कमरे में बंद कर देते ताकि ये बात बाहर फैल ना सके। इयान के पास अब पहले से भी ज्यादा पैसा आने लगा था। ये देखकर वो काफी खुश भी हो रहा था। जब दो लोग क्लब से बाहर आते हैं तो वहाँ कैमस के भेजे दो सोल्जर्स उन दोनों को पकड़कर उसे पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो दोनों ज़ॉम्बी क्लब के बारे में बात करने लगते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ज़ॉम्बी अभी बढ़ रहे हैं। बेरेंस को इस बात का बुरा लगता है कि अब ज़ॉम्बीज बनकर डांसर्स डांस कर रही हैं। फिर वो इयान के पास जाकर ये सब बंद करने को कहती है, लेकिन इयान उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपने क्लब को छोड़कर जाने को कह देता है। जैनी भी उन तीनों से जलने लगी थी जिस वजह से वो भी नीचे कमरे में जाकर जैक के ज़ॉम्बी से खुद को कटवा लेती है और ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जैनी की देखा देखा एक डांसर भी खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देती है। ज़ॉम्बीज भी उसे खाने लगते हैं जिससे वो लड़की भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इधर एग्रेसिव होने पर स्टेज पर डांस करती करती दो ज़ॉम्बी आपस में लड़ने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे को खाने लगती हैं। इस सब के बाद वो दोनों अपने आस पास खड़े लोगों को भी खाना शुरू कर देती हैं। कुछ लोगों को तो वो दोनों दूर फेंक देती हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी जाकर नीचे का दरवाजा खोल देता है जिससे बंद हुए सारे ज़ॉम्बी आजाद हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज बाहर आकर सब पर अटैक करने लगते हैं जिससे क्लब में भगदड़ मच जाती है। इस सब से इयान काफी परेशान हो जाता है। फिर वो अपने सब लोगों को गन्स दे देता है। इयान और उसके साथी मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी क्लब की मैनेजर ब्लावात्स्की को भी खा जाता है। कुछ ही देर में यहाँ कैमस अपनी टीम के साथ आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। जब ब्लावात्स्की ज़ॉम्बी बनकर सोल्जर्स के सामने आती है तो सोल्जर्स उसे गोलियों से भून देते हैं और उसे मार देते हैं। लिलिथ और सॉक्स अपने बॉस इयान को एक कुर्सी पर बांध देती हैं और उसे धीरे धीरे खाने लगती हैं। लिलिथ और सॉक्स जब एक लेडी सोल्जर्स को खाने के लिए आगे बढ़ती हैं तभी वो सोल्जर उन दोनों से हैंड टू हैंड फाइट करने लगती हैं और फाइट में उन दोनों को मार देती है। जैसी और डेविस एक साथ एक जगह पर होते हैं। जब सोल्जर्स उनके पास आते हैं तो वो उन दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें भी ज़ॉम्बीज ने बाइट किया था। इस पर वो दोनों यकीन दिलाते कि वो अभी इंसान है। इयान के पास जब एक सोल्जर आती है तो इयान उससे खुद को मारने को कहता है, लेकिन वो सोल्जर उसे नहीं मारती और उसे जाल में बंद कर लेती है। यहाँ पर डॉक्टर चेस्टफील्ड बाहर का दरवाजा खोलने लगते हैं। जब कैमस डॉक्टर से पूछताछ करता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जानबूझकर एक ऐसा वायरस बनाया था जो इंसानों को मारने के लिए था। थोड़ी देर में यहाँ और भी डॉक्टर आ जाते हैं और यहाँ की जांच करने लगते हैं। आखिर में जब डॉक्टर चेस्टफील्ड क्लब की जांच कर रहे होते हैं तो उसे वहाँ पर एक बैग मिलता है। जब डॉक्टर उसे खोलता है तो उसमें से एक ज़ॉम्बी निकलता है और डॉक्टर पर अटैक करने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।